इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको आई कंसीडर कर लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स लिख देंगे। तो पाई माइनस एक्स लिख दिया हमने x की जगह पर तीनों जगह, तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करा, कोस पाई माइनस एक्स जो होता है वो कोस एक्स ही होता है, और साइन पाई माइनस एक्स जो होता है मतलब कोस पाई माइनस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है, माइनस कोस एक्स के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से साइन पाई माइनस एक्स, साइन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो साइन एक्स के इक्वल होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए बात भाई। कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही मिलेगा ना। यही चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर एक्स के ही इक्वल होगा। ठीक, तो ये वाली स्टेप हमारे पास आ गई। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। राइट, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमको ये इक्वेशन मिली। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 then we get 2i is equal to integration from 0 to pi x plus pi minus x upon a square cos square x plus b square sin square x dx। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करा तो x से x कैंसिल आउट हो गया, पाई कांस्टेंट है उसको हमने बाहर कर दिया। ठीक है, और देन ये स्टेप हमको मिल गई। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम यहाँ चेक कर लें, एफ टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तो फिर हम उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ टू ए की जगह क्या है, पाई है। टू ए की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, पाई दे रखा है, तो हमने यहाँ पाई माइनस एक्स कर दिया इस वाली टर्म के अंदर। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स वो किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया। यानी कि हमको ये एफ एक्स ही मिल गया। अगर मैंने इसको एफ एक्स कंसिडर करा और एफ टू ए माइनस एक्स करूँगा, यानी कि एफ उसमें पाई माइनस एक्स हमने अप्लाई करा, तो हमको वही एफ एक्स हमको वापस से मिल रहा है। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो इसको अप्लाई कर देंगे हम। तो हम क्या कर देंगे, ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू हम इसकी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने इस पे ये अप्लाई करने के बाद जीरो से पाई बाई टू लिमिट लगा दी और ट्वाइस कर दिया हमने। ठीक है, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और आई इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स से हम इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर तो क्या आ गया, न्यूमरेटर में 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। राइट, अब यहाँ पर टेन एक्स को हमने टी कंसीडर करा तो क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन के बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। अब लोअर लिमिट हमारी यहाँ एक्स है, टी पर सब्सटीट्यूशन दे दिया तो लिमिट हमको टी की लगानी है। जब एक्स की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो टेन जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी टी जीरो हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, टी की जीरो हो जाएगी लोअर लिमिट। अपर लिमिट की बात करेंगे, एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे, टेन पाई बाई टू होता है इनफाइनाइट, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, जीरो से इनफाइनाइट। और टेन एक्स की जगह हमने टी लिख दिया और सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह हमने डी टी लिख दिया। देन हमको
ये वाली स्टेप मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला पता ही है हमको यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, 1/tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट दे रखी है 0 से इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने b² कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बाहर क्या आ गया, π/b² आ गया। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फाइनाइट हो गई, और यहाँ पर हमारे पास टर्म आ गई 1/a² प्लस t² = dt। अब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास π/ab tan इनवर्स bt/a, 0 टू इन्फाइनाइट आपकी लिमिट हो गई। ठीक है ना भाई, यहाँ पर आप 1/a करोगे तो यहाँ b² तो है ही सही, बाहर 1/a की जगह आएगा a/b, तो वो कैंसिल आउट होकर के b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बी बचेगा। ठीक है, और अंदर आपका tan इनवर्स एक्स बाई ए है, तो यहाँ पर tan इनवर्स bt/a बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है। अपर लिमिट इन्फाइनाइट है, लोअर लिमिट 0 है, तो I = π/ab tan इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है ही सही, तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट π/2 होता है, और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो फाइनल आंसर आ गया π²/2ab। सो I = π²/2ab is your final answer for the given question. Evaluate integration from 0 to pi x tan x upon sec x plus tan x dx। ये 2014 में आया हुआ है, 2014 दिल्ली सी में आया हुआ है, 2008, 2009 एंड ऑल्सो 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा, और जो क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है उसको आप ज़रूर करके जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है। सबसे पहले जो हमको टर्म दी हुई है उसको हम आई कंसीडर कर लेते हैं। सो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(x) dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(a माइनस x) dx। ठीक है, तो x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पाई माइनस एक्स रखा, इस x की जगह यहाँ पाई माइनस एक्स रखा, इस x की जगह पाई माइनस एक्स रखा, और इस x की जगह भी हमने पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। ठीक, अब tan पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस tan x होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। ये पाई माइनस एक्स है ही सही, और tan पाई माइनस एक्स की जगह माइनस tan x आ गया। dx ऐसा का ऐसा ही लिखना है। sec पाई माइनस एक्स माइनस sec x होता है, और tan पाई माइनस एक्स भी माइनस tan x होता है, वी नो दैट राइट। और माइनस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी जो कि है आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अगेन अब हमको यहाँ पर यही करना है, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 देन वी गेट राइट। सो यहाँ पर हमको एडिशन करना है, एडिशन के बाद हमको ये वाली टर्म मिल जाएगी, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx राइट। अब चाहें तो हम इसकी लिमिट स्प्लिट कर लें, और चाहें तो हम इस स्टेप के बाद ये स्टेप भी लिख सकते हैं।
ठीक है ना, लिमिट स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लिमिट 0 से पाई ले ली, पाई कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया। यहाँ भी लिमिट पाई/2 से पाई ले ली, पाई कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया, और ये वाली टर्म ऐसे कैसे ही लिख ली। फिर इस tan को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि इस टर्म को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, इस टर्म को भी हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर करी। और हम डायरेक्ट भी इसको यहाँ से इस वाली टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है ना, पाई तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, इस टर्म को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म मिल जाएगी। चाहे तो लिमिट स्प्लिट करके 2 स्टेप बढ़ाएं और चाहे तो आप डायरेक्ट कर लें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमको ये वाली टर्म मिल गई साइन कॉस में करने के बाद। फिर न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड भी करा है और सब्सट्रैक्ट भी करा है। ठीक है ना, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अलग अलग कर लेंगे। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कर दिया, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हमने कर दिया। बाकी इंटीग्रेशन की लिमिट वही है 0 टू पाई, और इधर आपने लगाया है dx, राइट, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा ही सही। तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए हमने +-1 ऐड किया है न्यूमरेटर में, जो भी हमारे पास साइन एक्स के साथ, एंड हमने 1 +-1 ऐड किया है उसमें। ठीक है, ताकि ये सिंप्लीफाई हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा ईजी हो जाता है। दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस। नेक्स्ट स्टेप में आ गया पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1/1 माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स dx। अब 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, और इसका भी हमने इंटीग्रेशन लगा दिया 0 टू पाई के लिए। ठीक, तो अब यहाँ पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a fx dx। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx dx। तो f2a माइनस एक्स जो है fx के अगर इक्वल है तो यहाँ पे हमको बिल्कुल पता है साइन x जो है, अगर साइन पाई माइनस एक्स में करता हूँ तो मेरे को साइन एक्स ही मिलेगा। तो फिर अब की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई/2 हो जाएगी, और ट्वाइस का 2 ये आग का फॉर्मूले का आगे आ जाएगा। तो हमने इस वाली टर्म में ये प्रॉपर्टी यूज़ में ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ में ली है इस वाली टर्म में, राइट। तो पाई तो ये कांस्टेंट बाहर ही था हमारा। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ में ले ली। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, राइट भाई, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसी के बराबर हो गई ना टर्म। तो हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, सिंप्लीफाई करने के हिसाब से हमने वो चीज़ कर दी। ठीक है, अगली स्टेप देखें आप। अगली स्टेप देखने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का तो इंटीग्रेशन x होता ही है, लिमिट आपकी क्या है 0 से पाई है, वो लगा ही दी हमने। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये कर दिया। ये चीज़ हमको पता ही है, हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है, समझा दिया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ में ले ली। अब यहाँ पर अलग अलग कर दिया इस टर्म को, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया। डिवाइड कर दिया ना कोस स्क्वायर एक्स से दोनों को, 1 को भी और साइन एक्स को भी। तो ये वाली टर्म आ गई। यहाँ पे लिमिट हमने ओपन कर दी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा तो पाई माइनस 0 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हो गया आपका सेक एक्स टेन एक्स हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। इंटीग्रेशन हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, और सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स। इंटीग्रेशन वो हमने कर दिया। लिमिट आपकी यहाँ पर दे ही रखी है 0 से पाई/2, तो वो लिमिट हमने लगा दी। ये 2 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा आपका, ये 2 तो ऐसा का ऐसा ही चल रहा है फॉर्मूले में। ठीक है ना, तो वो ऐसा का ऐसा ही हमने रख दिया। अब इसके बाद हमको बस लिमिट रखनी है और उसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 पाई/2 तो इनफाइनाइट होता है साहब, तो हमको लिमिट लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा इसका। तो हम डायरेक्ट लिमिट यहाँ पर पुट नहीं कर सकते,
तो यहाँ तो पाई तो कांस्टेंट ही ऐसा का ऐसा आ गया, ये पाई ऐसा का ऐसा आ गया। यहाँ लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंस टू π/2, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 10x माइनस सेक एक्स पे हमने ये लिमिट लगाई है, और आगे चल करके यहाँ पर आती है आपके ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर जैसे लोअर लिमिट के लिए माइनस का साइन आता है, और ये वाला माइनस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर लोअर लिमिट आपकी जीरो है तो वो तो हमने डायरेक्ट पुट कर दी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 2i के इक्वल चल ही रहा था, तो 2i इज इक्वल टू पाई माइनस जीरो, और ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई पाई इंटू पाई माइनस टू, सिंप्लीफाई होकर के क्या वैल्यू आ गई, पाई माइनस टू वैल्यू आपकी आ गई। और अब ये 2 से आप इसको डिवाइड कर दो तो π/2 पाई-2 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर लिमिट क्यों ले लिया है। यहाँ लिमिट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ जब मैं π/2 रखूँगा दोनों जगह तो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट आ जाएगा यहाँ, क्योंकि tan π/2 इन्फाइनाइट होता है और sec π/2 भी इन्फाइनाइट होता है। तो ये एक आपकी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी, तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी तो अपने को लिमिट यूज़ में लेनी पड़ती है फिर, ठीक है ना। तो हमने इसलिए यहाँ पर लिमिट लगाई है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो जीरो आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो जीरो आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, जब लिमिट x टेंस टू जीरो ट्वाइस ऑफ 10x माइनस सेक एक्स हम करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले 10x माइनस सेक एक्स को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो आपको फाइनल आंसर जो है जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही करा है कि पाई माइनस ये वाली पूरी टर्म तो हो गई जीरो, तो यहाँ पे ये पाई माइनस जीरो आ गया। भाई 2i के इक्वल तो ये चल ही रहा है, ये पाई यहाँ पे आ ही गया, और ये पाई माइनस जीरो हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ 10 जीरो जीरो होता है और सेक जीरो 1 होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई-2 आ गया, राइट। उसके बाद फाइनल आंसर क्या आ गया, i इज इक्वल टू π/2 पाई-2, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 1/1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स dx। 2014 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। सबसे पहले इसको आई कंसिडर कर लिया, उसके बाद कॉट एक्स हम जानते हैं क्या होता है, कॉट एक्स ये होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट। तो उसको हम साइन कॉस में कर लिया, ठीक है। तो ये वाली टर्म आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx जो है वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी करेंगे तो π/2 बन जाएगा और उससे कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो हमको ये स्टेप मिल गई, a प्लस बी माइनस एक्स हमको करना है फंक्शन में, फंक्शन ऑफ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पर हमने π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स कर दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी हमने साइन और कॉस में यही चीज़ कर दी, राइट। सो i इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 अंडर रूट ऑफ साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स डी एक्स, राइट। और π/6 प्लस π/3 क्या होता है, π/2 होता है, तो सब जगह π/2 आ गया। और फिर साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। सो इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल गई। फिर उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी आप साथ के साथ ज़रूर लिखें, फॉर्मूला आप मेंशन करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे कहीं भी,
ठीक है, फॉर्मूला आप जरूर मेंशन करें क्वेश्चन में अपने सॉल्यूशन के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, देन वी गेट दिस स्टेप, राइट। आफ्टर दिस ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, π/6 से π/3। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन देयर फॉर 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, π/3 माइनस π/6, देन 2i इज इक्वल टू π/6, देन i इज इक्वल टू π/12। तो योर फाइनल आंसर इज π/12 फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, next, prove that 0 to π/4 under root of 10x plus under root of cot x dx that is equal to root 2 π/2, Delhi 2012, right। सबसे पहले इसको i कंसीडर करा, सो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 10 रूट x मतलब रूट 10x प्लस रूट ऑफ कॉट x dx। साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, तो यहाँ पर क्या आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स dx। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप में हमको मिल गई, और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें हम 2 sin x cos x के साथ हम +1 करेंगे और -1 करेंगे अगली स्टेप में। तो ये हमने यहाँ पर +1 कर दिया और -1 कर दिया अगली स्टेप में, राइट। फिर हमने यहाँ से -1 माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 sin x cos x हो गया। सो हमारी स्टेप क्या होगी, रूट 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin x cos x, ठीक है भाई। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 sin x cos x ही मिलेगा, राइट। यानी कि उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये वाली टर्म जो है आपकी क्या बन गई, ये वाली टर्म जो है आपकी क्या बन रही है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन रही है। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आगे क्या करने वाले हैं, sin x माइनस cos x को हम टी पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो sin x माइनस cos x को जब हम टी पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो इस पूरी टर्म की जगह तो हम रख देंगे डी टी, और यहाँ sin x माइनस cos x की जगह रख देंगे हम t, और लिमिट अब हमको किसकी लगानी है, t की लगानी है, क्योंकि हमने t पर सब्सटीट्यूशन दे दिया। जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू -1 होगी, राइट। इसमें वैल्यू पुट करके आप देख लें यहाँ पर, तो x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू -1 होगी, और जब x की वैल्यू π/4 होगी तो t की वैल्यू 0 होगी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, राइट। सो हमारा फंक्शन क्या हो गया, सो हमारा अगली स्टेप हो गई, i इज इक्वल टू रूट 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, तो रूट 2 साइन इनवर्स टी, लिमिट होगी -1 से 0, राइट। फिर अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स -1, देयरफॉर साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1, राइट। क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। सो अब यहाँ पर वैल्यू रखी साइन इनवर्स 0 की तो वैल्यू 0, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। सो फाइनल आंसर इज रूट 2 π/2, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो π/√2 भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमको जो प्रूव करना है उसमें दे रखा है रूट 2 इंटू π/2, तो आप यहाँ तक ही उसको छोड़ दें, ठीक है। और साइड में लिख दें हैंस प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π e⁻ cos x अपॉन e⁻ cos x प्लस e⁻ cos x dx 2009, राइट। इसको हमने आई कंसीडर करा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट,
सेम वही प्रॉपर्टी हम यूज़ में लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट। सो यहाँ अपर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स कर देंगे, यानी कि एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ये कर दिया, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। तो ये वाली स्टेप हमको मिल जाएगी, ओके। आफ्टर दिस इसको हम सिंप्लीफाई करा, कोस पाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, राइट। फिर आपके पास आया कोस पाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, फिर आपके पास आया माइनस कोस पाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, राइट। तो अगली स्टेप हमको ये वाली मिल गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सेम प्रोसीजर वही करना है, हर सवाल में प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन होता है x और हम हमारी यहाँ पर लिमिट लगा देंगे जीरो टू पाई, ओके। तो 2i इज इक्वल टू पाई, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 2, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। 2009 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पहले इसको हम i कंसिडर करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ठीक है। तो साइन 2x आपको पता है क्या होता है, 2 sin x cos x होता है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, साइन 2x को क्या लिख लिया, 2 sin x cos x लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है फॉर जीरो लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 के लिए, और साइन 2x हमारे पास क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। और हम ये भी जानते हैं log m n p क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log p, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म तो ऐसी कैसी रह जाएगी, सेकंड टर्म जो थी हमारे पास वहाँ log 2 sin x cos x था, तो log 2 कर लिया हमने, फिर log sin x कर लिया हमने, फिर log cos x कर लिया हमने, ठीक है। बीच में प्लस आता है, लेकिन यहाँ बाहर क्या है, माइनस है ना, तो वो माइनस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबके आगे क्या साइन आ जाएगा, माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x हो जाएगा। 2 log sin x से एक log sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, log sin x बचेगा, माइनस का log 2 बचेगा और माइनस का log cos x बच जाएगा, राइट। अब इस पे हम तीनों पे हमने जो है लिमिट लगा दी, जीरो टू पाई बाई 2 जीरो टू पाई बाई 2 जीरो टू पाई बाई 2, तीनों टर्म्स पे हमने हमारी लिमिट लगा दी, अलग अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो इस पे तो हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर इस पे अप्लाई करा तो log 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, 1 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x होता है, लिमिट होगी जीरो से पाई बाई 2, ठीक है। इस वाली टर्म को हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे, और इस वाली टर्म में हमने वापस यही प्रॉपर्टी लगा दी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि पाई ए की वैल्यू क्या है यहाँ, पाई बाई 2 है, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स आप कर दोगे, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स से। और हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स होता है, राइट। सो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, log cos x ही आ जाएगा यहाँ पर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2 log cos x dx माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस जीरो, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई 2 log cos x dx। अब ये वाली दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो वो प्रॉपर्टी हमने इसलिए लगाई थी ताकि ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाए। तो फाइनल आंसर क्या बचा, माइनस पाई बाई 2 log 2, दैट इज योर फाइनल आंसर।